नमस्कार। इस बार की कहानी हमारे सौरमंडल के एक ऐसे अनोखे और खूबसूरत ग्रह की है जहां की बारिश के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह कहानी है हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े गैसीय दानव बृहस्पति और शनि की। अक्सर बादलों से पानी बरसते हैं, पर यहां पर पानी नहीं, हीरे बरसते हैं। पृथ्वी पर जब काले बादल छाते हैं तो हम छाता लेकर बाहर निकलते हैं, क्योंकि यहां पानी की बूंदें बरसती है। लेकिन अगर आप शनि या बृहस्पति ग्रह पर होंगे तो आपको लोहे की मजबूत छतरी की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि वहां सच्चे हीरो की ही बारिश होती है। यह कोई काल्पनिक कहानी बनाकर या साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित किया गया एक खगोलीय सच है। इस हीरे की बारिश के पीछे का विज्ञान क्या कहता है? नासा के वैज्ञानिकों और प्लेनेटरी फिजिसिस्ट्स ने रिसर्च में ही पाया है कि इन ग्रहों के वायुमंडल में भारी मात्रा में मीथेन यानी कि CH4 गैस मौजूद है। अब जानिए कि यह गैस हीरे में कैसे बदलती है। आसमान में बिजली का कड़कना। इन विशाल ग्रहों पर अक्सर बहुत भयंकर तूफान आते हैं और वहां की बिजली हमारी पृथ्वी की बिजली से हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है। जब यह कड़कती बिजली मीथेन गैस से टकराती है तो वह मीथेन के अणुओं को तोड़ देती है और उसमें से कार्बन को ही अलग कर देती है। कालिख सूट का बनना। अलग हुआ कार्बन भारी होने के कारण नीचे गिरने लगता है। जैसे ही यह नीचे गिरता है, वायुमंडल के दबाव के कारण यह इकट्ठा होकर कालिख या ग्रेफाइट, वही मटेरियल जिससे आपकी पेंसिल का सिक्का बनता है, उसी का रूप ले लेता है। हीरे में तब्दील होना। जैसे जैसे यह ग्रेफाइट ग्रह की गहराई में नीचे की ओर गिरता जाता है, वैसे वैसे ग्रह का अत्यधिक दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और भयंकर तापमान इस पर काम करने लगते हैं। यह दबाव इतना मजबूत होता जाता है कि वह उस साधारण ग्रेफाइट को सीधे ठोस चमकदार हीरे में ही बदल देता है। वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक शनि ग्रह पर हर साल लगभग 1000 टन मतलब 10 लाख किलोग्राम हीरे बनते हैं और आसमान से ओलों की तरह ही बरसते हैं। इनमें से कुछ हीरे तो इतने बड़े होते हैं कि आप उन्हें हाथों में भी पकड़ सकते हैं। फिर हम इन हीरों को पृथ्वी पर क्यों नहीं ला सकते? यह सवाल मन में आना लाजमी है कि अगर वहां इतने हीरे हैं तो हम उन्हें ले क्यों नहीं आते? इसके पीछे का कारण 2 मुख्य कारण है। सबसे पहले तो भयानक पर्यावरण। इन ग्रहों पर कोई ठोस जमीन नहीं है, ये सिर्फ गैस के गोले हैं। वहां का दबाव किसी भी इंसानी स्पेसक्राफ्ट को पलक झपकते ही पापड़ की तरह कुचल सकता है। हीरो का अंतः ये हीरे सदा के लिए ऐसे नहीं रहते। जैसे ही ये तैरते हुए ग्रह के बिल्कुल केंद्र के पास पहुंचते हैं, वहां का तापमान जो सूरज की सतह जितना गर्म हो सकता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये ठोस हीरे पिघलकर तरल कार्बन के रूप में आ जाते हैं और समंदर में बदल जाते हैं। यानी जो हीरा आसमान से ठोस बनकर बरसता है, वो नीचे जाते ही हमेशा के लिए पिघल जाता है। प्रकृति का यह नियम सचमुच अनोखा है। एक तरफ इतनी दौलत,
बिखरी है, लेकिन ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं जो उसे छू भी सके। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं एक नए फैक्ट के साथ। धन्यवाद।